कराची के इलाके सदर में गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक हो गई। शमीम की उम्र 50 साल थी, ड्राइवर फरार हो गया। सजावल में जौहर जमाली के करीब पुलिस मुकाबला, एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। वाजिद को कराची मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 400 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,77,600 पर आ गया। बैरूनी कर्ज की अदायगी के असरार, ज़रा मुबादला ज़खायर में 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की कमी। तर्जुमान के मुताबिक मालियत 22 अरब 67 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के पास 17.22 अरब डॉलर हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठी रात फ़ज़ाई हमले, 3 अफराद जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी तैयारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सूबे हरमज़गान में अमरीकी हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। खोरिस्तान पुल, बंदर खैमर में 3 पुल तबाह। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन, रिहायशी इमारत और मवासाती टावर को निशाना बनाया गया। इलाके में बिजली की फरहमी मुनक़ता। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी बमबारी। कशम जजीरे में 8 धमाके सुने गए। अमेरिका का 3 तिजारती जहाज़ों को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन के सखीर बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और कुछ ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अमेरिकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। उधर कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमले नाकाम बना रहा है। ईरान की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। हौसियों ने मिसाइल और ड्रोन्स बाबुल मंदब के करीब पहुंचा दिए। पास दौरान इनकलाब ने वार्निंग दी। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया इब्राहिम जुल्फ़िकारी बोले, आप हुर्मस हमारी रेड लाइन है, अमेरिका को मुदाखलत नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर का चीन पर इलेक्शन डेटा चोरी करने का इल्ज़ाम। कौम से खिताब में कहा, इलेक्शन के हवाले से खुफिया दस्तावेजात आज रिलीज़ कर रहे हैं। चीन इलेक्शन डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। अमेरिका में इंतखाबात को कई खतरात का सामना है। दस्तावेजात में इंतजामी खामियां बेनकाब करेंगे। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हमारी सरहदें बदतरीन थीं मगर अब बेहतरीन हैं। Very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. ईरान अब भी अमेरिका से राबते में है और मुआहदा चाहता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरान को शदीद नुकसान हुआ। ईरानी क़यादत में तकसीम पाई जाती है, वो अब हमले रोकने के काबिल नहीं। ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई पर अमेरिकी सदर और नायब सदर आमने सामने। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में इस तासुर को रद्द कर दिया। कहा कि रजीम चेंज ईरानियों का अपना फैसला होगा। इसराइल मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए माली मुआवनत कर रहा है। It's social media posts, it's they're leaking to reporters, they're attacking me obsessively, saying that we should not be negotiating with Iran, we should just keep the military campaign going indefinitely. And that is their explicit position. अमेरिका ईरान तनाज़ा पर पाक चीन मुज़ाकरात आज होंगे। सकदार और वांग यी की बैठक लगेगी। आपने हुर्मस खुली रखने पर गौर किया जाएगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हम कोशिशों से दस्तबरदारी का तासुर गलत है। सालिसी से मुताल्लिक़ हाथ खड़े नहीं किए। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। चीन में आलमी AI कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, उस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान पर वाज़े कर दिया। पाकिस्तानी अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। हौसी हमलों पर तशवीश है, मुमकिन सालिसी में पेचीदगियों का खदशा है। इस्लामाबाद ने ईरान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। वाशिंगटन में मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी और जल्द डील पर इत्तेफाक। ताउन की यकीन दहानी पर बोइंग ग्लोबल के सदर से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान ने GSP प्लस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीफ, तरबियती इक़दामात और जेल इस्लाहात को मुस्बत पेशरफ़्त के तौर पर तस्लीम किया गया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद के तदारुक और कम उम्री की शादियों के खिलाफ कानून साजी नुमाया पेशरफ़्त है। यूरोपीय तिजारती रियायतों के इस्तेमाल की शरह 95% तक पहुँचा दी। यूरोपीय यूनियन का 400 मिलियन यूरो की तरक्याती ताउन के अज़्म का यादा। रवां बरस पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर महंगाई में इजाफे की पेश गोई। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जंग से तेल और दीगर अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा है। पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8.4% रहने का इम्कान। मुल्क में रवां साल भी माशी तरक्की का हदफ पूरा नहीं होगा। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासिर होने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म का जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मौलाना फजल रहमान मुतनाज़ा बयान पर मुसलसल तनकीद की जद में। खालिद मकबूल सिद्दीकी मौलाना से बयान की वजाहत देने का मुतालबा। गवर्नर से निहाल हाशमी बोले शोहदा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि बयान वापस लेने से मौलाना की इज्जत बढ़ेगी। शफी जान बोले शहीद सांझे होते हैं, मौलाना का बयान नहीं आना चाहिए था। रावलपिंडी में खातून को हब्स से बेजा में रखने पर शौहर गिरफ्तार। ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बेटी पर ससुराली तशद्दुद करते थे, पाँव में बेड़ियां डाल रखी थीं। 11 जुलाई को दामाद के भाई ने इतला दी कि बेटी घर से भाग गई। गुर्बत और ज़ैफ़ुल उम्री के बावजूद रावलपिंडी आकर तलाश किया। डॉक्टर आकाश कत्ल केस का नेटवर्क बेनकाब। ताने बाने कराची के इलाके कायदाबाद से हैं। गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा है। मुलजमान ने लूटी गई रकम तकसीम कर ली। तीनों मुलजमान 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वारदात से पहले की कई नई CCTV फुटेजेस ने पूरी कहानी बयान कर दी। कसूर के खटियां खास तालाब में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुज़िश्ता शब 4 साला नन्ना हसनैन खेलते हुए गंदे पानी वाले तालाब में गिर गया था। लाश पुरसा के हवाले। रावलपिंडी कलर सईदा रोड पर मदरसे में आतिज़दगी। 6 साला सुबहान जाँ बहाक। रेस्क्यू टीम की सर्चिंग के दौरान बच्चा मुर्दा हालत में मिला। पेशावर के इलाके तहलकाल पाइयां में हौलनाक आतिज़दगी से साहिबान राख हो गया। JUI रहनुमा सिराज मुनीर बीवी और 4 बच्चों समेत मौत का निवाला बन गए। पड़ोसियों के मुताबिक घर के बरामदे में फर्नीचर के साथ थिनर और केमिकल रखे थे। सादकाबाद के इलाके मंठार में दिल खराश वाकया। खातून ने घरेलू तनाज़े पर 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया। 2 साला अयान, 7 साला तैयबा की लाशें निकाल ली गईं। 4 साला आर्यान और 10 साला अली हसन की तलाश जारी। टूबा टैक्सिंग और लालिया में मंशिया फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मंशिया फरोश गिरफ्तार। 277 लीटर शराब और 180 ग्राम आइस बरामद। लालिया से गिरफ्तार मुलजिम से 1440 ग्राम चर्स बरामद हुई।
तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेट्रोल तो एक ज़रूरत है हमारी, मिले महंगा मिले तो महंगा मिलने को भी हम तैयार हैं, मगर यहाँ महंगा भी नहीं मिल रहा तो मजबूरन हमें हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ रहा है। लाहौर में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर, कहते हैं कि महंगाई ही सही लेकिन पेट्रोल की सप्लाई तो बहाल करें।